माय डियर व्यूअर्स, डिजिटल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 15 अगस्त का दिन है। मैंने सोचा क्यों ना एक पैराग्राफ के माध्यम से ही 15 अगस्त पे कुछ बातचीत आपसे हो जाए। देखिए, मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ आप लोगों के लिए लिखा है। 15 अगस्त होल्ड्स अ प्लेस ऑफ सुप्रीम इम्पोर्टेंस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत के इतिहास में 15 अगस्त का एक अति महत्वपूर्ण है। मतलब ये दिन हमारे लिए बहुत ज़रूरत से भी ज़्यादा खास है। फॉर इट मेक द डे when our country achieved its long cherished freedom from British colonial rule। यह दिन हमारे लिए इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि इस दिन हमने एक लंबे जो हमारे अभिलाषित इच्छाएं थी, जो हमारी अभिलाषा थी अंग्रेजों से आज़ादी पाने का, उसको हमने अचीव किया है 15 अगस्त 1947 को। आफ्टर नियरली 2 centuries ऑफ स्ट्रगल, लगभग 200 सालों के संघर्ष के बाद, 200 सालों के त्याग के बाद, 200 सालों के कठिन परिस्थितियों में लड़ाई करते हुए हमने इस संघर्ष को जीता है, 15 अगस्त को जीता है। द ब्रिटिश हैड कम टू इंडिया एज द ट्रेडर इन द अर्ली 17th सेंचुरी। देखिए, ब्रिटिश तो हमारे यहाँ ट्रेड करने के लिए आए थे। एक ट्रेडर के रूप में वो 17th सेंचुरी में भारत आए थे थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी, और उनके कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। बट ग्रेजुअली, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, बाय एक्सप्लॉइटिंग इंटरनल डिविजन्स, हमारे जो आपसी मतभेद थे उनका फ़ायदा उठा करके, एंड एम्प्लॉइंग मिलिट्री फोर्स डिप्लॉय करके, दे इस्टेब्लिश पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर वास्ट रीजन। हमारे देश के एक बड़े एरिया पे उन लोगों ने राजनीतिक कंट्रोल हासिल कर लिए, माने सत्ता उन लोगों के हाथ में चली गई। दिस कंट्रोल लेड टू इमेंस इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल सप्रेशन एंड पॉलिटिकल सब्जुगेशन। और ये अंग्रेजों का जो कंट्रोल हुआ हमारे देश पे, इससे क्या नुकसान हुआ हमें? इमेंस मतलब वेरी ह्यूज, बहुत ज़्यादा राजनीतिक बहुत ज़्यादा आर्थिक चोट पहुंची हमें। एक्सप्लॉयटेशन माने शोषण हुआ मेरा। कल्चरल सप्रेशन माने हमारी संस्कृति का दमन किया गया। पॉलिटिकल सब्जुगेशन, राजनीतिक रूप से गुलाम बनाया गया हमें। द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, भारतीय आज़ादी की जो लड़ाई थी, स्पेनिंग सेवरल डिकेज, माने बहुत सारे समय हमने खर्च किया। ऊपर हम बोल चुके हैं लगभग 200 साल तक। ये विटनेस है, माने ये इस बात का गवाह है कि हम लोगों ने अंग्रेजों के साथ जो लड़ाई लड़ी वो दोनों तरीके से, मॉडरेट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड, मतलब पूर्ण रूप से हम लोग गांधीवादी तरीके से भी लड़े, एंड रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग, और हम लोगों ने आंदोलन करके भी उनके साथ लड़ा। जब बात सीधे नहीं बनी तो हम लोग आंदोलन से भी उन्हें जीतने का प्रयास किया, और इसका जीता जागता उदाहरण है द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, जो भले ही अनसक्सेसफुल रह गया हो, बट टोड द सीड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रेसिस्टेंस। लेकिन 1857 की उस महान क्रांति ने एक बीज तो बो ही दिया था कि हम भारतीय अब एकत्रित हो चुके हैं, यूनाइटेड हो चुके हैं, और हम लोग ऑर्गेनाइज विरोध कर रहे हैं अंग्रेजों का। लीडर्स लाइक बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ये तमाम ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, काउंटलेस नाम हैं जिनको हम नहीं काउंट कर सकते हैं। प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवेकनिंग द नेशनल कॉन्शियसनेस, और यू कैन से नेशनलिज्म के लिए इन लोगों ने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया था, और अपने प्राणों की आहुति दी थी इस देश को बचाने के लिए, इस देश को आज़ाद कराने के लिए। बहुत सारे आंदोलन भी हुए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, माने सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये तमाम महात्मा गांधी के आंदोलन थे, एंड अदर्स। और भी बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट थे दैट शुक द वेरी फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल, जिसने अंग्रेजों की नींव को हिला के रख दिया। लैक्स ऑफ ऑर्डिनरी इंडियंस, बहुत सारे ऑर्डिनरी इंडियंस माने साधारण लोग, हम लोगों की तरह
इंक्लूडिंग वीमेन, यूथ, स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने जेल की हवा खाई, जेल के सलाखों के पीछे गए, फेस इम्प्रिजनमेंट, टॉर्चर हुआ उनका, एंड इवन डेथ, और बहुत सारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति भी दे फॉर द सेक ऑफ द मदरलैंड, इस देश को बचाने के लिए। फाइनली आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड और लास्ट में सेकेंड विश्व युद्ध के खत्म होते होते जब अंग्रेज कमजोर हो गए, वीकेंड ब्रिटिश, मैंने कमजोर अंग्रेजों को इस बात का रियलाइजेशन हो गया दैट इट कुड नो लॉन्गर सप्रेस द इंडियन डिमांड फॉर सेल्फ रूल। अब हम अंग्रेजों माने भारतीयों का जो डिमांड है, अंग्रेजों ने ऐसा सोचा सेकेंड विश्व युद्ध में कमजोर होने के बाद कि अब जो भारतीयों का डिमांड है सेल्फ रूल का, उसको हम ज़्यादा दिन तक दमन नहीं कर पाएंगे, यानी अब हमें देश को आज़ाद करना ही पड़ेगा। On the midnight of the 14-15 August 1947, the first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru delivered his famous speech, Trust and Destiny, या ट्रस्ट एंड डेस्टिनी, जो भी इस फेमस स्पीच में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दुनिया के सामने हमारी आज़ादी के अचीवमेंट्स को गिनाए। However, independence also came with the tragic partition of the country into India and Pakistan. ये सब तमाम खुशियों के बाद एक दुखद पहलू भी आज़ादी के दिन मिला हम लोगों को, जब हमारा देश दो हिस्सों में बट गया, भारत और पाकिस्तान के रूप में, लीडिंग टू लार्ज स्केल, और ये बड़े पैमाने पे कम्युनल वायलेंस हुआ। डिस्प्लेसमेंट मतलब भारत से लोग पाकिस्तान में गए, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत में आए, बंटवारे की वो विभीषिका भी हमने देखी। एवरी ईयर सिंस 15 अगस्त हैड बीन सेलिब्रेटेड विद ग्रेट enthusiasm and patriotic fervor across the nation, और हर साल 15 अगस्त को हम मनाते हैं एक अति उत्साह के साथ, देशभक्ति के साथ, अक्रॉस द नेशन माने पूरे राष्ट्र में ये दिन एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। द प्राइम मिनिस्टर होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द हिस्टोरिक रेड फोर्ट इन दिल्ली। प्रधानमंत्री ने दिल्ली के लाल किले से तिरंगा फहराया। फॉलोड द सिंगिंग नेशनल एंथम गाया गया, 21 तोपों की सलामी दी गई, एंड नेशनली ब्रॉडकास्ट स्पीच, मतलब पहली बार हमारे देश में हमारे अपनी सरकार बनने का ब्रॉडकास्टिंग हुआ। गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने गिनाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, और हमारे फ्यूचर के गोल को बताए कि भविष्य में देश कैसे आगे बढ़ेगा। स्कूलों में, कॉलेजेस में, ऑफिसेस में, बहुत सारे कम्युनिटी हॉल्स में, बहुत सारे माने छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह झंडा फहराया गया। सेरेमनीज, कल्चरल प्रोग्राम हुए, पैट्रियोटिक सॉन्ग माने देशभक्ति के गाने गाए गए, और बहुत सारे जगहों पे कंपटीशन किया गया है। स्ट्रीट्स एंड बिल्डिंग्स आर डेकोरेटेड, गलियों को, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को, महलों को सजाया गया ट्राई कलर तिरंगे से, एंड पीपल वियर बैंडेज और क्लॉथ, मतलब लोगों ने अपने तिरंगे जैसा कपड़ा पहना, लोगों ने बैच लगाया तिरंगे जैसा वाइट ग्रीन, जो कि उन लोगों ने अपने देश के प्रति प्यार को एक तरह से दिखाया, वो ट्राई कलर कपड़ा पहन के। द डे इज ऑल्सो एन ओकेजन टू रिमेंबर एंड ऑनर द मार्टियर हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर फ्रीडम। ये दिन उस लिए भी हम याद करके रखते हैं कि हमारे शहीदों ने जिस तरीके की शहादत दी, उनके सम्मान, उनके त्याग बलिदान, उन्होंने जिस तरह से हमें आज़ादी दिलाई, उसको याद करने का भी आज दिन है। एज वेल एज आर्म फोर्सेस, हमारी जो सेनाएं हैं, हु प्रोटेक्ट इट टुडे, जिन्होंने हमारे राष्ट्र को बचाया और अभी भी बचा ही रहे हैं। फॉर मैनी, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है, मेरा भी यही मानना है कि 15 अगस्त इज नॉट ओनली अ सेलिब्रेशन। 15 अगस्त सिर्फ एक सेलिब्रेशन का दिन नहीं है, बट ऑल्सो अ रिमाइंडर ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमें अपनी जिम्मेदारियों को एहसास दिलाता है कि एक नागरिक के रूप में हमें क्या जिम्मेदारी है मेरी, टू अपहोल्ड यूनिटी, इक्वलिटी एंड जस्टिस। हम
अपनी एकता बना के रखें, बराबर इक्वलिटी मतलब बराबरपन, जस्टिस मतलब न्याय, एंड टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोग्रेस ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और राष्ट्र की एकता के, राष्ट्र के प्रोग्रेस के लिए हम अपने योगदान को देश के लिए हमेशा देते रहें। इट इंस्पायर्स अस टू चेरिश द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी, हमें इस बात के लिए भी इंस्पायर करता है कि हम अपनी जो लोकतांत्रिक वैल्यू है, माने जो लोकतांत्रिक मूल्य है, उसकी अभिलाषा को हम जगाए रखें। सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षतावाद, फ्रीडम, हमारी आज़ादी, इंश्राइन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान में लिखी गई हैं, उन सबको हम अपने साथ लेके चलें। इन एसेंस, और लास्ट में हम आप लोगों से यही कहेंगे, 15 अगस्त एक माने संक्षेप में, कि इस बोथ 15 अगस्त हमारे लिए दोनों है। ट्रिब्यूट मतलब ट्रिब्यूट टू द पास्ट, हमें अपने पास्ट को श्रद्धांजलि देना है, एंड प्ले फॉर द फ्यूचर, और भविष्य में आने वाले चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमारे पास वो जज्बा होना चाहिए, वो ताकत होनी चाहिए। रिमाइंडिंग एवरी इंडियन that the liberty we enjoy today was earned through the immense struggle and must be preserved with dedication and pride। और हमें एक भारतीय होने के नाते ये सोचना चाहिए कि आज जो आज़ादी हम एंजॉय कर रहे हैं, उसको हमने जीती है बहुत बड़े संघर्ष के बाद, इसलिए हमें उसे प्रिजर्व करके रखना होगा, एक डेडिकेशन के साथ, प्राइड के साथ, माने निष्ठा, समर्पण की भावना हमारे अंदर होना चाहिए, और हमें आज़ादी का गौरव भी होना चाहिए, अभिमान भी होना चाहिए कि हम लोगों ने अंग्रेजों से आज़ादी छीन ली। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।